मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को सत्योम जय हिंद। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय सुभाष सेना ने भाग लेने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस बार भारतीय सुभाष सेना की सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवश्य लेकर के आए, जिससे एक चौमुखी विकास की गंगा बहे और पूरा देश ये जान सके कि विकास कैसे किया जाता है, व्यवस्था कैसे बदली जाती है, सुधार कैसे किया जाता है। 75 वर्षों में हम आप सबों ने जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है और जो कुछ देश के राजनेताओं ने देश का शोषण किया है, हम आप सबका शोषण किया है और देश की अकूत संपदा को लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों को भरा है और अपने खजानों को भरा है। और देश की हालात स्थिति जो है वह आप सबों के सामने। भारतीय सुभाष सेना ने उत्तर प्रदेश विकास संकल्प पत्र 2022, उत्तराखंड विकास संकल्प पत्र 2022 का एक फार्मूला तैयार करके आप लोगों के बीच में लेकर के आया है। अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर भय, भूख और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं तो भारतीय सुभाष सेना की सरकार आप लोग लेकर के आए। उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय सुभाष सेना का चुनाव चिन्ह गन्ना किसान चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है और इसे आप लोग विशेष ध्यान रखें और जल्द ही हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रत्याशीगण आप लोगों के बीच में विकास संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे और आप लोग अध्ययन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, विचार करिए कि आज क्या इसकी आवश्यकता है। अपने लोगों ने संकल्प किया है कि यदि भारतीय सुभाष सेना की सरकार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आती है तो 3 लाख रुपए किसानों का कर्जा 24 घंटे के अंदर माफ कर दिया जाएगा, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और एक नई कृषि नीति लागू किया जाएगा। किसानों के फसलों का मूल्य का निर्धारण भारतीय सुभाष सेना की सरकार आने के बाद जो चार्ट तालिका विकास संकल्प पत्र में दिया गया है उस आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि आज सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जो ये पार्टियां चुनाव के दंगल में कूद रही हैं या अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, कोई जातिवाद पर, कोई धर्मवाद पर, कोई भाषावाद पर, कोई क्षेत्रवाद पर, कोई अलगाववाद पर, सब लोग 75 वर्षों से प्रदेश या देश के लोगों को मूर्ख बनाते चले आए हैं। तो अब वो समय आ गया है कि हमें आप सबको मूर्ख नहीं बनना चाहिए और एक बार हम सब एक होकर के और एक ताकत बन करके फिर आप देखिए कि भारतीय सुभाष सेना की सरकार आने के बाद प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे होता है, कैसे व्यवस्था बदलती है, कैसे लोगों में सुधार आता है और कैसे अमन चैन की व्यवस्था लोगों में भारतीय सुभाष सेना लेकर के आती है। इसीलिए भारतीय सुभाष सेना ने यह भी संकल्प लिया है कि हम 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 1 वर्ष के अंदर नौकरी देंगे और 3 करोड़ लोगों को रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे और हर हाथ को काम देंगे। एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, हर हाथ को काम मिलेगा और हर व्यक्ति संपन्न होगा। हमारा ये लक्ष्य है। मजदूरों की मजदूरी 500 रुपए रोज किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो सके, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न रह सके।
और लड़कियों की शादी के लिए 2,51,000 रुपए प्रत्येक लड़की की शादी में ये भी दिया जाएगा। इस तरीके से एक मजबूत ठोस व्यवस्था को अपने लोगों ने तैयार करके आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं। आप सभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से मेरी ये प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप सब लोग एक बार भारतीय सुभाष सेना की सरकार अवश्य लेकर के आए, फिर देखें एक नया चौमुखी विकास, एक नई शासन व्यवस्था, एक नया उत्तर प्रदेश, जनता का विश्वास और जनता का विकास, ये हमारा नारा है। और नई शासन व्यवस्था, नया उत्तर प्रदेश, नई शासन व्यवस्था, नया उत्तराखंड का ये हमारा संकल्प है। किसान और मजदूर की व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी, शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी। आज जो लोग धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको आप देखो, आरएसएस के लोगों को देखो कि क्या शराब वो बंद कर पाए, क्या महंगाई को रोक पाए, क्या बूचड़खाने को बंद कर पाए। हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है, इसकी परिभाषा शायद आरएसएस और बीजेपी के लोग भूल चुके हैं। क्योंकि हिंदू धर्म वह धर्म है कि सबकी रक्षा करना, ये नहीं। आज उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों जगह बड़े पैमाने पर बूचड़खाने चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर हमारे आपके घरों को, लोगों को शराब पिलाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो ये सब भारतीय सुभाष सेना का ये संकल्प है कि हम नशा मुक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बनाएंगे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी बूचड़खानों को बंद करेंगे और प्रत्येक ग्राम सभा पर एक गौशाला खोलेंगे। सतयुग तीर्थ गौशाला के नाम से एक गौशाला खोलेंगे, जहां 200 लोगों को हम उस गौशाला में नौकरी और रोजगार देंगे। गांवों में ही सारी व्यवस्था को हम सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी लोग एक ताकत बन करके भारतीय सुभाष सेना को के सच्चे मन से उसके साथ आइए और भारतीय सुभाष सेना के तन मन धन से सहयोग करते हुए और भारतीय सुभाष सेना के सदस्य और पदाधिकारी बन करके संगठन को मजबूती प्रदान करिए और प्रदेश को मजबूती प्रदान करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रदेशवासियों को जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत वर्ष।